जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों मैं गोविंद कुमार, जनपद देवरिया से। सम्मानित साथियों, एक बार की बात, मानवर कांसीराम साहब बहुत ही ताकत के साथ अपनी बात रखते थे। एक वाक्य उनका मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। मानवर कांसीराम साहब कमजोरों की लड़ाई निश्चित रूप से लड़ते थे, लेकिन उन कमजोरों को कमजोर रहने देना नहीं चाहते थे। मानवर कांसीराम साहब उनको चाहते थे कि वो अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ें और स्वतः लड़ें, अपना नेतृत्व स्वयं करें, किसी के पिछलग्गू या गुलाम न बने। सम्मानित साथियों, बात 1991 की है। हरध्यान सिंह मार्ग, जो कि बहुजन समाज पार्टी का केंद्रीय दफ्तर हुआ करता था, ये दिल्ली में था। लगभग 12 बजे थे और 12 बजे के आसपास इटावा संसदीय क्षेत्र, जो कि उत्तर प्रदेश में है, से एक आदमी मानवर कांसीराम साहब से अपनी समस्या लेकर के मिलने आया था। वहां पे उपस्थित पाटिल ने उस आदमी की सारी समस्याएं पहले से मानवर कांसीराम साहब को बता दी थी। फिर उसके आग्रह पे पाटिल ने मानवर कांसीराम साहब से उस आदमी को मिलवाने लाया। सम्मानित साथियों, वह आदमी जब मानवर कांसीराम साहब से मिलने आया तो कांसीराम साहब ने उससे सवाल किया कि बताओ क्या बात है। उस आदमी ने कांसीराम साहब के सामने अपनी याचना को रखा और कहा कि साहब, हमारे गांव के कुछ लोग हमें बहुत मारे और पीटे हैं। वो मनवादी किस्म के लोग हैं। कांसीराम साहब ने उसकी बात को ज्यों सुना, कांसीराम साहब तुरंत हरकत में आ गए। कांसीराम साहब ने कहा कि तुम्हारे गांव के लोगों ने उनसे बचाव क्यों नहीं किया। इस सवाल पे, कांसीराम साहब के इस सवाल पे वो आदमी चुप रह गया। जब चुप रह गया तो कांसीराम साहब बहुत तेज नाराज हुए और कहे कि मार खा करके आए हो, मार खाकर आने वालों की मैं कोई मदद नहीं करता। जाओ और उन्हें मार के आना। जब मार के आओगे और मुझसे कहोगे मदद के लिए, तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। कांसीराम साहब इस बात को ज्यों समाप्त किए, उस आदमी के बाहर जाने के बाद पाटिल एक आश्चर्यचकित मुद्रा में खड़े होकर के कांसीराम साहब की ओर टकटकी लगा के देख रहे थे और उन्होंने कहा, साहब ऐसा क्यों? तो साहब ने जवाब दिया पाटिल से। साहब ने कहा कि जब विरोध नहीं होता तब तक सामने बात नहीं आती, और जब तक बात सामने नहीं आती तब तक कुछ स्पष्ट नहीं होता है, और जब तक बात स्पष्ट नहीं होती तब तक बात आगे नहीं बढ़ती है। और बहुजन समाज की बात को आगे बढ़ाने के लिए हम विरोध चाहते हैं, बहस चाहते हैं और संघर्ष चाहते हैं। इस बात को सुनने के बाद पाटिल समझ गए कि कांसीराम साहब चाहते हैं कि आंदोलन में आग स्वतः लोग बने, अपना नेतृत्व स्वयं करें, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें और पूरी ताकत के साथ लड़ें। इसी के साथ गोविंद कुमार का आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।